हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे सेक्शन डी, जिसमें हमारा 31st क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एक बार इसका रफली फिगर समझेंगे। क्या कह रहे हैं, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कि हमारी क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। मान लो ए बी हमारी क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट में कितनी गिवन है, 7 मीटर गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक टावर है जिसके टॉप के साथ हमारा एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री है। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे बिल्डिंग का टॉप है, वहां से हम टावर को देख रहे हैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसका मतलब टावर की हाइट क्या है, बिल्डिंग से बड़ी है। सो यहाँ से हम एंगल पहले इसकी हम क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया। तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना गिवन है, ये आपको 60 डिग्री गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, जो केबल टावर है, मान लिया हमने ये क्या है हमारा CD, क्या है हमारा टावर है, ठीक है। और ये हमने मान लिया ये हॉरिजॉन्टल साइड पे, ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, E पे। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुट के साथ कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन, डिप्रेशन के लिए हम एंगल नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये एंगल आपको कितना गिवन है, 45 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है हमारी, CD, यानी हमें ये हाइट निकालनी है। AB हमारी 7 मीटर है, तो EC भी हमारी कितनी होगी, 7 मीटर। हम DE को मान लेंगे H, तो हमारी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी टावर की, 7 प्लस में H। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, CD की वैल्यू, यानी कि 7 प्लस में H हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो देखिए, हमने AB क्या मान ली, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और CD हमने मान ली टावर की हाइट। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बिल्डिंग हमारी कितनी हाइट है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और टावर की हाइट हमारी क्या होगी, देखो EC आपकी क्या होगी, AB के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ग्राउंड लेवल आपका सेम रहता है, और ये लाइन क्या होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल, ये पैरेलल होती है। तो ये क्या होगा, आपका एक पैरेललोग्राम होगा। आपके हमेशा जो भी हाइट होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल्स क्या बनेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका ABE से एक पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ से आपकी AB 7 मीटर है, इसीलिए EC भी क्या होगी, 7 मीटर। ED को हमने मान लिया H, तो हमारी टोटल हाइट टावर की कितनी हो गई, CD, दैट इज 7 प्लस में H मीटर। एंगल हमें DBE 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है आपको, EBC, जो आपका 45 डिग्री गिवन है। अब देखिए, ये लाइन क्या है, BE पैरेलल टू AC, तो ये क्या होगी आपकी, BC एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अगर आपका 45 है, तो ये एंगल भी आपका क्या बनेगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ये एंगल भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए BE पैरेलल टू AC एंड BC इज ट्रांसवर्सल। सो दिस इंप्लाइज एंगल ACB इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ACB हमारा कितना बन गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, BE हमारा AC के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे, और AC की वैल्यू BE के इक्वल है, तो वो हम पुट कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हमें बेस निकालना है। सो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमारा कौन बताते हैं, टेंजेंट थीटा। तो जो हमारी राइट ट्रायंगल BAC थी, उसमें हम लगा देंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा था, AB, और हमारा बेस क्या बन रहा था, AC। वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी थी, 45 डिग्री, AB की वैल्यू 7, और AC हमें निकालनी है। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई AC। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई AC इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर, और ये AC की वैल्यू है, यही हमारी क्या होगी, BE की वैल्यू, क्योंकि पैरेलल है, बिकॉज ABEC इज ए पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7
मीटर आ गई, ठीक है, 7 मीटर आ गई। अब हम बी ई डी में, ये आपका 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी ये क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये आपके क्या बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए बी ई डी ट्रायंगल में हम क्या लगेंगे, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होगा, बेस। अगेन टेंजेंट लगा देंगे, तो इन ट्रायंगल बी ई डी हमारा क्या लगेगा, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है, डी ई, और बेस हमारा क्या है, बी ई। वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री की क्या होती है हमारी वैल्यू, √3। डी ई की वैल्यू हमें एच लेके चले थे हम, और बी ई हमारा कितना निकला था अभी यहाँ पे, 7 मीटर। तो यहाँ से हमारी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई एच, सॉरी √3 मल्टीप्लाई 7, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3 मीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालनी थी, सी डी निकालनी थी, तो सी डी वाली उसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे। सी डी की वैल्यू क्या थी, 7 प्लस में एच, तो वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस में 7√3, तो यहाँ से हमारा 7 कॉमन आ जाएगा, 7 1 प्लस में √3 मीटर, तो हमारी क्या आ गई, द हाइट ऑफ टावर इज 7 × 1 प्लस √3 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई टावर की। देखिए नेक्स्ट इसी के और में है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड थीटा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। टर्म्स ऑलरेडी हमारी कोस और साइन की फॉर्म में है, इसीलिए हमें चेंज करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वेयर, प्लस प्लस का साइन है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या है हमारी टर्म्स, ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है साइन थीटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। खोल लेंगे इनको, देखिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा, बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे जैसी हमारी दे रखी हैं, और साइड में हम रीज़न मेंशन कर देंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, रीजन हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए क्या आएगा, इसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आने के बाद क्या रह गया, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल, क्या रह गया 2 डिवाइड बाय कोस थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई 2 डिवाइड बाय कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कोस थीटा। 1 बाय कोस थीटा हमारा क्या होता है, सीकेंट थीटा, 2 सीकेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा, देखिए
ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। कंस्ट्रक्ट का ही है ये हमारा क्वेश्चन, यानी हमारा चैप्टर कंस्ट्रक्शन है, जो कि हमारा 2025 जो आपका सिलेबस है उसके अंदर ये चैप्टर नहीं है। अब ये चैप्टर कट हो गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा 33, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। क्या मतलब है कि एक हमारा क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या बोला हुआ है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है। सो इसको हेमिस्फीयर बना लेंगे एक, और इसके ऊपर आपका क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। ये कोन रखा हुआ है, जहाँ पे आपको बोल रखा है कि रेडियस क्या है, दोनों की सेम है, तो इसीलिए हमने रेडियस सेम ली है। तो रेडियस आपको कितनी गिवन है, ये ओ ए मान लिया आपने, तो ये ओ ए कितनी गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर। फिर क्या गिवन है, टोटल हाइट ऑफ टॉय। टॉय की हाइट कितनी होगी टोटल हमारी, देखिए इसको अगर हम बी ले लें और इस पॉइंट को हम सी ले लें, सो बी सी आपको कितनी गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ओ सी बी क्या है, आपकी रेडियस है, यानी ओ सी बी आपकी क्या है, रेडियस है, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो ओ सी हमारी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बी सी में से आपकी ओ सी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12.0, यानी हमारी हाइट कितनी आ गई कोनिकल पार्ट की 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय हमारा जैसा है उसकी हमें क्या बतानी है, टोटल सरफेस एरिया। अब टॉय आपको बाहर से कैसा दिखेगा, आपको कॉनिकल पार्ट का कर्व्ड पार्ट दिखेगा, उसका बेस नहीं दिखेगा, और आपको ऐसे ही हेमिस्फीयर का भी कौन सा पार्ट दिखेगा, सिर्फ ये कर्व वाला। जो इनका ये बेस है कॉनिकल पार्ट का या फिर हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर है पार्ट, वो आपको दिखाई टॉय के अंदर नहीं देगा, वो इंटरनल पार्ट में चला जाएगा। बाहर से टॉय आपको सिर्फ क्या दिखेगा, कर्ड कॉनिकल पार्ट और कर्ड सरफेस जो आपका है हेमिस्फीयर का पार्ट। तो इसीलिए टॉय का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम दोनों के कर्ड सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए मैंने कॉपी में फिगर बना लिया है हमारा कि ओ है, हमने क्या लिया है, ओ ए रेडियस है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, हाइट टॉय की क्या है हमारी बी सी है, जहाँ पे हमारी 15.5 सेंटीमीटर गिवन है, ओ बी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट क्या आ जाएगी कॉनिकल पार्ट की 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया टॉय का, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा कॉनिकल पार्ट का, पाई आर रेडियस इंटू में एल स्लेंट हाइट, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस सेम है हमारी। अब हम स्लेंट हाइट निकालेंगे, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अब वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू क्या थी हम इक्वेशन से पुट कर देंगे, जो हाइट थी 12 जो भी निकाली थी हमने, प्लस रेडियस की वैल्यू क्या है 3.5 स्क्वायर कर देंगे और होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ से 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, प्लस में 35 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 12.25, और ये हमारा कितना आ जाएगा 156.25 स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको क्या लिख लेंगे 15625 डिवाइड बाई में 100, और ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे। अब इसको करने के ना दो तरीके हैं, देखो एक तो डिवीजन मेथड है और एक फैक्टराइजेशन मेथड है। देखो नीचे 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10। अब 15625 फैक्टर करेंगे, देखिए इसके 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 से गेन करेंगे 625, 5 से गेन करेंगे 125, 5 से गेन करेंगे 25, 5 से गेन करेंगे 5 और ये लास्ट में 5। पेयर देखिए 1 2 3, पेयर बाहर निकाल लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15625, यानी कि 15,625 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा हमारा 125। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 125/10 कितना आ गया 12.5। तो हमारी स्लेंट हाइट कितनी आ गई 12.5
सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है उसमें पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी हो, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 35 डिवाइड बाई में 10, 3.5 है, 3.5 ही लिख लेंगे अभी तो। नेक्स्ट आर की वैल्यू प्लस 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या थी 3.5 का स्क्वेयर। अब इसको ओपन कर लेंगे। पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन देख लीजिए। देखो 22/7 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट 3.5, एक 3.5 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारा, देखिए 22/7 बाहर आ गया, 3.5 भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 12.5 प्लस, देखिए 22/7 बाहर आ गया, 2 बाहर नहीं आया, मल्टीप्लाई 3.5 की जो पावर है स्क्वेयर है, एक पावर बाहर आ गई तो एक पावर क्या रहेगी हमारी अंदर रह गई। तो क्या आएगा, देखिए 22/7 35/10 12.5 प्लस 35, इसको खोल लेंगे 35/10। देखिए 2 से 5 पे कैंसिल, 5 से ये 7 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है इसको कट कर दोगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है और ये क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन में है, तो आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 ब्रैकेट में देखिए 12.5 प्लस 7, बाहर भी देखो मल्टीप्लाई में कैंसिल कर दो, 7 से 5 पे कैंसिल हो गया, 5 की टेबल पे 10 2 पे और 2 की टेबल पे 22 11 पे, सो 11 मल्टीप्लाई 12 प्लस 7 19.5, या 0.0 भी लिख सकते हो आप इसको। देखो 5 प्लस 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 12 प्लस 7 19। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ गया, 11 5 ज़ार 55, 5 कैरी, 11 9 ज़ार 99 में 5 ऐड करोगे 104, तो 10 21, 1 छोड़ के डेसिमल, तो ये हमारा कितना आ गया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमारा टॉय का एरिया कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू 214.5 स्क्वेयर सेंटीमीटर, और यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है हमारा, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए इसको समझने के लिए देखो, जैसे हम डेली रूटीन का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम क्ले है, जो क्ले आपकी सर्कुलर शेप में आती है, स्फीयर की शेप में मान लो आपकी आती है, तो आप क्या करते हो, उसे छोटी छोटी बॉल्स, छोटी छोटी शेप्स देते हैं। सिलेंडर की शेप बना ली, बेलन की शेप दे दी जैसे आपने, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी क्ले आपके पास है और जो भी आप उससे आर्टिकल बना रहे हो, चाहे आप उससे छोटी छोटी कंचों की तरह गोलियां बना रहे हो या फिर आप उससे रेक्टेंगल बना रहे हो या जो भी शेप दे रहे हो, आपका जो वॉल्यूम होगा, जितनी क्ले आपके पास होगी उतना ही वॉल्यूम क्या होगा उन जिनसे आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो। एक डेली रूटीन का एग्जाम्पल, जैसे हम आटा लगाते हैं, डो बनाते हैं, ठीक है, जो उसको लगाते हैं, फिर हम उससे जो छोटी छोटी क्या बनाते हैं, लोइयाँ बनाते हैं, जिसे हम पेड़ी भी बोलते हैं, वो आपकी स्फीयर की शेप की होती है। सो आप कितना वॉल्यूम बनेगा आपका, जितना वॉल्यूम आपने आटा गूंथा है उतना ही वॉल्यूम आपका किसका होगा, जो हम छोटी छोटी रोटियां बनाने के लिए लोई जितनी लेते हैं सर्कुलर शेप में। तो ऐसे केसेस में हमारा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पे किसका, स्फीयर का, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लेके चलेंगे। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हुआ 4.2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है Vs 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली है, तो Vs की वैल्यू क्या आ गई 4/3 पाई 4.2 क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट लगा ली। यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज पाई आर स्क्वेयर एच, पाई की वैल्यू उसके अंदर भी आएगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रेडियस क्या गिवन है आपको, ताकि पाई से पाई कैंसिल हो जाए तो हमारे लिए आसान रहेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आर से देंगे, वो क्या गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमने मान ली, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या मान ली हमने, कैपिटल एच सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर स्क्वेयर एच। कैपिटल रिप्रेजेंटेशन दिए इसीलिए क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे आर की। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी सी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर यानी कि 6 का स्क्वेयर इंटू में एच, और यूनिट क्या लग गई वॉल्यूम की, क्यूबिक में, और यूनिट थी सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग हो रही है, इसका मतलब दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वी एस और वी सी दोनों क्या होंगे, इक्वल। वैल्यू पुट कर देंगे। वी एस की वैल्यू क्या थी हमारी 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 4.2 का क्यूब इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई 6 का स्क्वेयर इंटू में एच। खोल लेंगे इसको, 4/3 मल्टीप्लाई पाई 4.2 4.2 4.2। अब ये पाई क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज होकर हमारी क्या हो जाएगी, डिवीज़न में चली जाएगी। 4 भी हमारा क्या है, 6 का स्क्वायर भी क्या है, मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवीज़न में। एच हमारा अकेला राइट साइड में रह गया। अब इनको खोल दिया हमने, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 6 लिख लेंगे इसको, इज इक्वल्स टू एच। देखिए 3 की टेबल पे कितने पे कैंसिल होएगा, 3 1 3 पॉइंट का पॉइंट, 3 4 12। 6 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, देखो 6 7 42 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.7। सेम इसी तरीके से 0.7 क्या रह गया हमारा, h इज इक्वल्स टू 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 1.4 और स्टार्टिंग में 4 था जो मल्टीप्लाई। डिवीज़न में हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 1.4। अब इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, देखिए 4 7 7 और 14 की मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 2744। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना है, 1 डिजिट, एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए 3। सो लेफ्ट से काउंट करके 1 2 3 और क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो ये हमारी हाइट आई है, तो यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर। सो हमारी हाइट आ गई है सिलेंडर की 2.744। अगर आपको 2 डेसिमल में आंसर लिखना है तो 2.74 लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है 5 से कम है, तो इसीलिए 75 नहीं लिखेंगे, 2.74 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेट ए का, द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। हमें क्या निकालना है, मीन लिटरेसी रेट निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के हमारे 3 मेथड्स हैं, आप तीनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे डिफरेंट सेट्स हैं, तो उसमें हम तीनों मेथड्स सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड्स मैं आपका यहाँ पे डिस्कस करूँगी, और सेकंड मेथड हमारा सेट बी में अगर क्वेश्चन मीन का आता है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं, पहले टेबल बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे टेबल बना ली है। यहाँ पे हमारी लिटरेसी रेट हमारी परसेंटेज में गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्सआई निकालेंगे। देखिए 3 मेथड है मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। एक्सआई, ये क्लास इंटरवल गिवन है आपको 45 से 55, तो यहाँ पे हम एक्सआई निकालेंगे। क्या करेंगे, देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है 10, सो 10 का हाफ कर दीजिए 5, या तो अपर लिमिट में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो या लोअर में 5 ऐड कर दो। सो क्या आ जाएगा, देखिए 50। अब हम देखिए डिफरेंसेस सभी में 10 10 है, तो एक्सआई में डायरेक्ट ही 10 ऐड करते हुए चलो, अपने आप आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अब बार बार 5 5 माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एफ आई हमें गिवन है टेबल के अंदर 3 10 11 8 3। अब देखिए एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 3 से करेंगे 150, 60 को 10 से करेंगे 600, 70 को 11 से करेंगे 770, 80 को 8 से करेंगे 640, 90 को 3 से करेंगे 270। अब यहाँ पे हम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, मीन एक्स क्यूब पर बार, वो क्या होता है हमारा समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में समीशन एफ आई।
देखिए अभी हमने सिटीज़ ऑलरेडी हमें गिवन था, टोटल सिटीज़ हमें कितनी गिवन थी, 35 सिटीज़ गिवन थी। ऐड भी कर सकते हो आप, 10 + 11 21, 21 प्लस में 8 29, 29 में 6 ऐड कर दोगे 35। ऐसे ही ऐड इनको कर लेंगे, 0 7 14 18 23 2 24। तो यहाँ पे कितना आ गया 2430। तो वैल्यू पुट कर देंगे 2430 डिवाइड बाई 35। देखिए क्या आ गया 2430 डिवाइड बाई 35। 5 की टेबल पे कैंसिल हो रही है, कैंसिल होके देखिए 7 और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 486, यानी कितना आ गया 486 डिवाइड बाई 7। अब इसको हम फिर डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ 486 7 की टेबल पे, 7 6 जार 42, 6 7 9 जार 63, 3 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे। सो 7 4 जार 28, 2 0, 7 3 जार 21। अप्रोक्सीमेट हमारा कितना चला जाएगा 69.53। सो मीन कितना आ गया हमारा 69.43। ये हमारा मीन आ गया और यही हमें फाइंड आउट करना था कि मीन कितना आएगा। और यहाँ पे हमारा सेट एक कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट है समझाने के तरीके में या किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ABC सेक्शन जो हमने किया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है। सो गो एंड चेक इट आउट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर and do subscribe the channel. Thank you everyone.